एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आज मैं फिर से एक और स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द फार्मर एंड हिज 3 सन्स। ठीक है, किसान और उसके 3 बेटों की ये कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल से भरी हुई है। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें नए वर्ड मीनिंग में हमें सीखने को मिलेंगे, जो हमारी जो डेली यूज की इंग्लिश है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको हिंदी मीनिंग बताती जाती हूँ और सेंटेंस का हम मतलब समझते हैं कि एक सेंटेंस में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है हमें। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो टाइटल क्या था? द फार्मर एंड हिज 3 सन्स। फार्मर क्या होता है? किसान। ठीक है, एंड मतलब और, हिज उसके, 3 मतलब 3, सन्स मतलब बेटे। एक बेटा नहीं है ना, 3 बेटे हैं, इसलिए सन के पीछे एस लगा है, प्लूरल है ये शब्द। ठीक है दोस्तों, अ फार्मर हैड 3 grown up sons। अ मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, हैड मतलब थे। ठीक है, 3 मतलब 3, ग्रोन अप का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ग्रोन अप का मतलब होता है यंग या फिर जवान। ठीक है, सन्स बेटे। क्या कहती है लाइन? अ फार्मर हैड 3 grown up sons। एक किसान के 3 जवान बेटे थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड अमंग themselves। क्या कहती है लाइन? दे मतलब वे, ऑलवेज हमेशा, क्वारल्ड क्या है ये वर्ड? क्वारल्ड, क्वारल्ड का मतलब लड़ते रहते थे। ईडी लगा है लास्ट में, मतलब ये पास्ट फॉर्म है। तो हिंदी में जो भी सेंटेंस का मतलब आएगा उसके पीछे थे, था या थी आएगा। ठीक है, अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच। देमसेल्व्स का मतलब होता है आपस में। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? दे ऑलवेज क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। वे हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। Their father advised them to live in peace, but it had no effect on them। ठीक है, ये अफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है। देयर मतलब उनके, फादर मतलब पिता, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, देम मतलब उनको या फिर उन्हें, टू लिव रहने के लिए। लिव का मतलब होता है रहना और टू का मतलब होता है के लिए। तो टू लिव का मतलब रहने के लिए। इन में पीस, इस पीस का क्या मतलब होता है? शांति। ठीक है, बट पर, इट उसका, हैड था, नो कुछ नहीं, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है असर या फिर प्रभाव। ठीक है, ऑन के ऊपर, देम उनके। ठीक है, क्या बोलती है ये लाइन? देयर फादर एडवाइज्ड देम, उनके पिता उन्हें सलाह देते थे, टू लिव इन पीस कि वो शांति से रहें। बट पर, इट हैड नो इफेक्ट ऑन देम, पर इसका उन पर कोई भी असर नहीं था। किसका असर नहीं था? पिता की सलाह का। ही वॉज वरिड अबाउट देयर फ्यूचर। ही वह, वॉज था, वरिड, वरिड क्या होता है? चिंतित या चिंताग्रस्त। ठीक है, अबाउट के बारे में, देयर उनके, फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। ठीक है, तो क्या कहती है लाइन? ही वॉज वरिड अबाउट देयर फ्यूचर। वह उनके भविष्य के बारे में चिंतित था। कौन चिंतित था? पिता। ये वन है दोस्तों। ठीक है, ऑन नहीं है, ये वन है, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। वन डे एक दिन,
द फार्मर फेल सीरियसली इल। द फार्मर मतलब किसान, फेल पड़ा, सीरियसली मतलब गंभीरता के साथ, ठीक है। इल, इल का मतलब क्या होता है, बीमार। तो क्या कहती है लाइन, वन डे द फार्मर फेल सीरियसली इल। एक दिन वह किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ही फेल्ट दैट ही इज नॉट गोइंग टू लिव मोर। ही मतलब वह या उसने, फेल्ट महसूस किया, ठीक है। फील की पास्ट फॉर्म है फेल्ट। दैट कि ही वह इज नॉट गोइंग टू लिव मोर। नॉट गोइंग टू नहीं करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, लिव। लिव का मतलब जीना या फिर रहना, और मोर, मोर मतलब ज्यादा। तो ये क्या कह रही है लाइन, ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट ही इज नॉट गोइंग टू लिव मोर कि वो अब ज्यादा जीने नहीं वाला है, ठीक है, मरने वाला है, उसको ऐसा महसूस हुआ। ही आस्क्ड हिज सन्स टू कलेक्ट सम स्टिक्स। ही मतलब उसने, आस्क्ड कहा, हिज उसके, सन्स बेटे, टू कलेक्ट, कलेक्ट का क्या मतलब होता है, इकट्ठा, इकट्ठा करना। और टू का मतलब क्या होता है, के लिए। तो टू कलेक्ट का मतलब हो गया इकट्ठा करने के लिए। सम स्टिक्स, सम क्या होता है, कुछ, और स्टिक्स क्या होती हैं, तिल्लियां, ठीक है। जैसे माचिस की जो तिल्ली होती है उसको भी हम मैच स्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिक का मतलब तिल्लियां। हिज सन्स ब्रॉट, पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ही आस्क्ड हिज सन्स टू कलेक्ट सम स्टिक्स। उसने अपने बेटों को कुछ तिल्लियां इकट्ठा करने के लिए कहा। हिज सन्स ब्रॉट सम स्टिक्स टू हिम। हिज उसके, सन्स बेटे, ब्रॉट लाए, सम कुछ, स्टिक्स मतलब तिल्लियां, टू हिम उसके पास, ठीक है। अगर यहाँ पे टू हिम की जगह टू मी होता तो मेरे पास, टू हर तो मतलब उसके पास, फीमेल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो टू हिम का क्या मतलब हुआ, उसके पास, किसके पास, उसके पिता के पास। तो ये लाइन क्या कहती है, हिज सन्स ब्रॉट सम स्टिक्स टू हिम। उसके बेटे कुछ तिल्लियां उसके पास लेकर आए। ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल। ही उसने, टाइड बांधा या फिर बांधी, द स्टिक्स मतलब तिल्लियां, इनटू में, अ एक बंडल, ठीक है। बंडल क्या होता है, गट्ठर। किसी भी चीज का बंडल, जैसे बहुत सारे हम पेजों का बंडल बना ले, गट्ठर बना ले, इकट्ठा करके जो उसकी अवस्था होती है ना उसको गट्ठर बनना बोलते हैं, ठीक है, मतलब बंडल। तो ये लाइन क्या कहती है, ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल। वे जो सारी तिल्लियां थी ना उसके पिता ने गट्ठर में बांध ली या उनका एक गट्ठर बना लिया। नाउ ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक वन बाय वन। नाउ मतलब अब, ही उसने, आस्क्ड कहा, देम मतलब उनसे, टू ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, और टू मतलब के लिए, तो ये क्या बन गया, तोड़ने के लिए, ठीक है। द स्टिक, स्टिक मतलब तिल्ली, वन बाय वन एक एक करके, ठीक है। तो ये क्या कहती है लाइन, नाउ अब, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक वन बाय वन। उसने अपने बेटों को कहा कि वो एक एक करके, तीन बेटे थे तो तीनों बेटों को कहा कि एक एक करके अब तुम इस गट्ठर को, किसको, जो तिल्लियों का गट्ठर था उसको तोड़ो, ठीक है। दे ट्राइड हार्ड टू ब्रेक इट
बट नो वन कुड, दे मतलब उन्होंने या फिर वे, ठीक है। ट्राइड, कोशिश की, जो ट्राइड वर्ड है ना वो ट्राई से बना है, ठीक है। ट्राई होता है कोशिश करना और ट्राइड मतलब पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोशिश की। हार्ड, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा। टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए। इट, उसे। बट नो वन कुड, बट मतलब पर, नो वन मतलब कोई नहीं, कुड, कुड मतलब कर सका। कुड क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर कोई चीज प्रेजेंट में कर सकी गई है या फिर कर सकता है कोई बंदा, तो उसके लिए हम कैन लगाते हैं। और जब पास्ट की बात होती है कि वो बंदा ऐसा नहीं कर सका, ठीक है, तो तब क्या यूज होगा, कुड यूज होगा कैन की जगह। तो ये लाइन क्या कहती है, दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, टू ब्रेक इट, उसे तोड़ने के लिए, बट नो वन कुड, पर कोई नहीं कर सका, मतलब कोई नहीं तोड़ सका किसे, उस बंडल को, ठीक है। एट लास्ट द फार्मर अनटाइड द बंडल। एट लास्ट इसका मतलब होता है आखिर में। द फार्मर किसान। अनटाइड, अनटाइड का मतलब होता है खोल देना, ठीक है, या फिर गांठ खोल देना। पहले उसने क्या किया था, ही टाइड द स्टिक मतलब उसको बांधा था, और अब उसने उसको खोल दिया था। किसको, द बंडल, उस गट्ठर को, वो जो तिल्लियों का गट्ठर था उसने उसको खोल दिया, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, एट लास्ट आखिर में, द फार्मर अनटाइड द बंडल, उस फार्मर ने, उस किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया। अगली लाइन क्या कहती है, एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक ईच स्टिक, ठीक है। एंड मतलब और, आस्क्ड मतलब कहा, ईच ऑफ देम उनमें से हर एक को, ठीक है। टू ब्रेक तोड़ने के लिए, ईच स्टिक मतलब हर तिल्ली। क्या कहा उसके पिता ने, पहले तो उसके पिता ने वो गट्ठर को खोल दिया, ठीक है। एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम, और उनमें से हर एक से कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक कि वो एक एक तिल्ली तोड़े, मतलब तीन बेटे हैं तो वो तीन तिल्लियां तोड़े। दे डिड इट सो इजिली, दे मतलब उन्होंने, डिड किया, इट यह, सो इजिली मतलब बहुत आसानी से, ठीक है। इजीली क्या होता है, आसानी से, और सो मतलब बहुत, बहुत आसानी से उन्होंने ऐसा कर दिया। क्या कर दिया, एक एक सिंगल सिंगल स्टिक को उन्होंने तोड़ दिया। अगली लाइन क्या कहती है, देयर फादर सेड माय डियर सन्स, देयर मतलब उनके, फादर मतलब पिता, सेड, सेड मतलब कहा या फिर बोला। क्या बोले वो, माय डियर सन्स मेरे प्यारे बेटे, यू कुड नॉट ब्रेक एज लॉन्ग दे रिमेन्ड टाइड। यू मतलब तुम, कुड नॉट ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ठीक है, और कुड पास्ट फॉर्म है मतलब नहीं कर सके थे। तो क्या आ गया यहाँ पे, इसका मतलब कुड नॉट ब्रेक मतलब तोड़ नहीं सके थे। एज लॉन्ग मतलब जितनी देर, ठीक है। दे रिमेन्ड टाइड, दे मतलब वे, रिमेन्ड मतलब रही या रहे, ठीक है। टाइड
टाइड मतलब बंधे हुए। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। बट यू ब्रोक ईच सिंगल स्टिक क्वाइट इजीली। बट मतलब पर, यू तुम, या फिर तुमने, ब्रोक तोड़ा या फिर तोड़ी, ईच हर, सिंगल, सिंगल मतलब अकेली या फिर अकेला, स्टिक तिल्ली, क्वाइट, क्वाइट मतलब बहुत, ठीक है। इजीली आसानी से, क्या होता है इजीली का मतलब आसानी से, क्वाइट का मतलब बहुत। तो ये वाली लाइन क्या कहती है, देयर फादर सेड, उनके पिता ने कहा, माय डियर सन्स, मेरे प्यारे बेटो, यू कुड नॉट ब्रेक एज लॉन्ग दे रिमेन्ड टाइड टुगेदर, तुम इनको तब तक नहीं तोड़ सके जब तक वो आपस में एक साथ बंधी रहीं। कौन बंधी रहीं, वे तिल्लियां। बट यू ब्रोक ईच सिंगल स्टिक क्वाइट इजीली, पर तुमने हर अकेली तिल्ली को आसानी से तोड़ दिया, बहुत आसानी से तोड़ दिया। दे वर स्ट्रॉन्ग इन बंडल, दे मतलब वे, वर मतलब थी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इन में, बंडल मतलब गट्ठर, but became weak when separated from one another। क्या कहती है लाइन, बट मतलब पर, became हो गई, वीक, वीक क्या होता है, कमजोर या फिर दुर्बल, when जब, सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब अलग हुई, ठीक है। फ्रॉम से, वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे से, ठीक है। क्या कहती है ये लाइन, दे वर स्ट्रॉन्ग इन बंडल, जब वो गट्ठर में थी तो वो मजबूत थी। बट बिकेम वीक, पर कमजोर हो गई, व्हेन सेपरेटेड, जब वे अलग हो गई, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। क्या कहती है ये लाइन, कि जब वो गट्ठर में थी तब वो स्ट्रॉन्ग थी सारी तिल्लियां, पर वे जब अलग हो गई एक दूसरे से तो वे कमजोर हो गई, ठीक है। क्या कहती है अगली लाइन, नेवर फॉरगेट दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, दैट की, यूनाइटेड मतलब एकता, ठीक है। वी हम, स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, एंड डिवाइडेड, एंड मतलब और, डिवाइडेड मतलब विभाजित या फिर अलग होना, ठीक है। डिवाइड होके क्या होती है चीजें, जैसे ये है, मैंने इनको अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया तो ये अलग हो गई, ठीक है। एंड डिवाइडेड वी फॉल, वी मतलब हम, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, नेवर फॉरगेट दैट, कभी नहीं भूलना कि, यूनाइटेड वी स्टैंड, जब हम एकता में होते हैं, एक साथ होते हैं तब हम खड़े होते हैं, एंड डिवाइडेड, और जब हम विभाजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वी फॉल हम गिर जाते हैं। अब इकट्ठे एक पेन खड़ा नहीं हो सकता ऐसे सीधा, लेकिन अगर मैं बहुत सारे पेनों का गट्ठर बनाऊं और सीधा खड़ा करूं, वो आराम से हो जाएगा, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जब हम एक रूप में होते हैं, हम सब में एकता होती है, एक जैसे होते हैं, एक गट्ठर में बंधे होते हैं, तो हम खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहती है स्टोरी, दिस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द फार्मर्स सन, ठीक है। दिस मतलब यह है या फिर इसका, हैड मतलब था, अ एक, डीप, डीप का क्या मतलब होता है गहरा, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है असर या फिर प्रभाव, ठीक है। ऑन द
के ऊपर, फार्मर्स, ठीक है। फार्मर में अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है कि जो पहला अक्षर है उसके बाद क्या आएगा, का, के, की, ठीक है। तो फार्मर्स है तो यहाँ पे फार्मर का मतलब किसान का या फिर किसान के या फिर किसान की, ठीक है। तो यहाँ पे बेटों के बारे में बात हो रही है तो क्या आएगा यहाँ पे, किसान के, ठीक है। सन्स मतलब बेटे। तो क्या कह रही है ये लाइन, दिस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द फार्मर्स सन, इसका उस किसान के बेटों पर एक बहुत गहरा असर प्रभाव पड़ा, ठीक है। दे गेव अप क्वारलिंग एंड बिगन टू लिव इन पीस। दे मतलब वे या फिर उन्होंने, गेव अप, गेव अप किससे बना है, गिव अप से, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, किसी भी चीज को त्याग देना, गिव अप कर देना, ठीक है। तो गिव अप की पास्ट फॉर्म क्या होगी, गेव अप, ठीक है। तो गेव अप का क्या मतलब बना, त्याग दिया, काम हो गया, ठीक है। दे गेव अप मतलब उन्होंने त्याग दिया। क्वारलिंग, क्वारलिंग क्या होता है, लड़ाई करना या फिर लड़ना, दोनों का एक ही मतलब है। एंड बिगन, एंड मतलब और, बिगन मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, टू लिव इन पीस, शांति, शांति में रहना, ठीक है। पीस मतलब शांति, लिव मतलब रहना, इन मतलब में, ठीक है। तो ये लाइन क्या कह रही है, दे गेव अप क्वारलिंग, उन्होंने लड़ाई करना या लड़ना त्याग दिया, एंड बिगन टू लिव इन पीस, और शांति में रहना शुरू कर दिया। उनको उनके पिता की जो बात थी वो समझ में आ गई। अब दोबारा से फटाफट इस स्टोरी को दोबारा दोहराते हैं हम लोग। तो क्या था आज की स्टोरी का टाइटल, द फार्मर एंड हिज 3 सन्स, ठीक है। अ फार्मर हैड 3 ग्रोन अप सन्स, एक किसान के 3 जवान बेटे थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, वे हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। देयर फादर एडवाइज्ड देम टू लिव इन पीस, उनके पिता ने उनको शांति से रहने के लिए या शांति में रहने के लिए सलाह दी थी। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन देम, पर इसका उन पर कोई असर नहीं था। ही वॉज वरिड अबाउट देयर फ्यूचर, वे या वो मतलब पिता उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए चिंतित थे। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल सीरियसली इल, एक दिन वह किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए या बीमार पड़ गया, ठीक है। ही फेल्ट दैट ही इज नॉट गोइंग टू लिव मोर, उसने महसूस किया कि वो अब और ज्यादा नहीं जीने वाला। ही आस्क्ड हिज सन टू कलेक्ट सम स्टिक्स, उसने अपने बेटों को कुछ तिल्लियां इकट्ठा करने के लिए कहा। हिज सन्स ब्रॉट सम स्टिक्स टू हिम, उसके बेटे कुछ तिल्लियां उसके पास लाए। ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल, उसने उन तिल्लियों को एक गट्ठर में बांध दिया। नाउ ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, अब उसने कहा अपने बेटों से कि वो एक एक करके उन तिल्लियों के गट्ठर को तोड़े, ठीक है। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, टू ब्रेक इट, उसे तोड़ने की। बट नो वन कुड, पर कोई नहीं कर सका। एट लास्ट, आखिर में, द फार्मर अनटाइड द बंडल, लास्ट में या आखिर में फार्मर ने या किसान ने वो जो गट्ठर था उसको खोल दिया, तिल्लियों के गट्ठर को। एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम, और उनमें से हर किसी एक को कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक, कि वो हर एक एक तिल्ली को तोड़े। दे डिड इट सो इजिली, उन्होंने ये बड़े आसानी के साथ कर दिया। देयर फादर सेड, उनके पिता बोले, माय डियर सन्स, मेरे प्यारे बेटो, यू कुड नॉट ब्रेक एज लॉन्ग दे रिमेन्ड टाइड टुगेदर, तुम इनको तब तक नहीं तोड़ सके जब तक ये आपस में एक दूसरे के साथ बंधी रही। बट यू ब्रोक ईच सिंगल स्टिक क्वाइट इजीली, पर तुमने हर एक अकेली तिल्ली को बड़े आसानी के साथ तोड़ दिया।
दे वर स्ट्रॉन्ग इन बंडल, वे जब गट्ठर में थी तो वे स्ट्रॉन्ग थी, बट बिकेम वीक व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, पर एक दूसरे से अलग होने के बाद वे कमजोर हो गई। कौन कमजोर हो गई? वे तिल्लियां, ठीक है। नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना, दैट कि यूनाइटेड वी स्टैंड, जब हम एकता के साथ रहते हैं या हम एक होते हैं तब हम खड़े रहते हैं, ठीक है। वी स्टैंड मतलब तब हम खड़े होते हैं, एंड डिवाइडेड, और जब हम अलग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वी फॉल, हम गिर जाते हैं। जैसे वो तिल्लियां गिर गई या फिर टूट गई, ठीक है। दिस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द फार्मर्स सन, इसका वो फार्मर के बेटों पर, किसान के बेटों पर एक बहुत गहरा असर पड़ा। दे गेव अप क्वारलिंग, उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया या त्याग दिया। एंड बिगिन टू लिव इन पीस, और शांति में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। आपस में वो लोग लड़ते थे, उनके पिता को उनके फ्यूचर की टेंशन थी, वे दुखी थे, ये सोच सोच के चिंतित थे कि जब मैं मर जाऊंगा तब ये लोग कैसे रहेंगे। अगर ये एकता इनमें है तो ये इकट्ठे रह पाएंगे, और ये इनके लिए भी जरूरी है क्योंकि ये इकट्ठा रहें। वो क्यों जरूरी है वो इकट्ठा रहें? क्योंकि वो जब इकट्ठे रहेंगे तब वे लोग मजबूत रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और जब वो अलग हो जाएंगे तो वो फैमिली पूरी टूट जाएगी, ठीक है। तो ये लेसन उनके पिता ने उनको सिखाने के लिए ये पूरा जो था ये स्वांग रचा था एक तरीके से, कि तुम लोग तिल्लियां लेकर आओ, और पहले उसको गट्ठर बना के तोड़ने की कोशिश करी, कोई नहीं तोड़ पाया, पर अकेली अकेली तिल्ली को हर किसी ने तोड़ दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिली हमें? कि जब हम एक इकट्ठे रहते हैं, एकता हम लोगों में होती है, तो वो ताकत होती है, और जब अलग अलग हो जाते हैं ना तो वो दुर्बलता बन जाती है, निर्बलता बन जाती है, ठीक है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है स्टोरी से हमें? कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी मतलब एकता, इज मतलब है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती या फिर ताकत, ठीक है। एंड और डिवीजन इज अ फ्रेलिटी, डिवीजन मतलब विभाजन, इज है एक फ्रेलिटी, क्या है ये वर्ड? फ्रेलिटी, फ्रेलिटी का मतलब होता है निर्बलता या फिर दुर्बलता। अब लोग इकट्ठे होंगे तो वो मजबूत होंगे, और जब वो अलग हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, तो वो दुर्बल तो होंगे ही, उनमें बल कहां से आएगा? लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तभी तो एक मजबूत चीज बनती है ना। तो यही इसमें हमें शिक्षा मिली कि जो एकता में बल है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। विभाजित होकर हमारा खुद का अपना नुकसान होता है, क्योंकि हम जो सामाजिक प्राणी होता है मनुष्य, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे ना कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर किसी की मदद की जरूरत इंसान को पड़ती है, यहाँ तक कि जानवरों को भी पड़ती है। तो क्या इससे शिक्षा मिली? कि हमें हमेशा यूनिटी के साथ रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, ताकि कोई बाहर वाला इंसान भी डिवाइड एंड रूल वाली जो होती है ना पॉलिसी, फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान में अपनाई थी, वो चीज ना करके हम पर अपना गलत असर ना डाल सके, हमारे परिवार को या फिर हमारी जो फ्रेंड सर्कल है या कुछ भी कह लीजिए, उसको ना तोड़ पाए, हमारी एकता को ना तोड़ पाए, ठीक है। तो आज की कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, अब हम नई वीडियो में मिलेंगे। मैंने एक एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बताया है, प्रोनाउंसिएशन भी उन वर्डों की बताई है जो थोड़े से बोलने में डिफिकल्ट थे। दोस्तों, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है वर्ड्स को बोलने की, ताकि आपकी जो वर्ड पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग हो। और मेरे चैनल का तो नाम ही इंग्लिश वर्ड पावर बाय ममता है, ठीक है ना। ममता मेरा नाम है, और इंग्लिश वर्ड पावर आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको ये वाले जो वर्ड मीनिंग इसमें आए हैं नए नए, उनको रिवाइज करना है, और एक बार दोबारा वीडियो देख लेना आप, उनमें से आपको जो वर्ड मीनिंग है ना क्लियर हो जाएंगे दोबारा देखने से, ठीक है। आपको खुद ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए, अपने दूसरे कामों को भी निपटाइए, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।